कितने निकम्मे हैं। 4 महान वैद्य कहलाते हैं, मेरे पिताजी की बीमारी की वजह तक नहीं पहचान पाए। कुमारी कपूर, हमें क्षमा करें, आपके पिताजी की बीमारी वाकई अजीब है। हमने इतने साल वैद्य किया, ऐसा कभी नहीं देखा। मेहता धर्मरंधक, पूरी दुनिया में वैश्विक उपचार फरमान जारी करो। जो भी मेरे पिताजी को ठीक करे, मैं कपूर बेटिया उससे विवाह करूंगी और कपूर समूह का लाखों करोड़ रुपए दे दूंगी। जी। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट जीवन मृत्यु तय करते हैं, मुर्दे को भी जला देते हैं। मैं इस बार पहाड़ से उतरा हूँ, पहला लोगों की बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए, दूसरा समुद्र नगर के शर्मा परिवार की कुमारी कविता शर्मा से 15 साल पुराना मंगनी का वचन पूरा करने। यह है 100 साल से लुप्त दुष्ट हृदय भक्षी कीट। इस परिवार को बड़ी मुसीबत है। मेहता धर्मरंधक, किसी भी कीमत पर पिताजी को ठीक करने वाला महावैद्य ढूंढो। ठीक है, आपकी आज्ञा। बिटिया एक क्षण रुकिए। माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? मैं अर्जुन वर्मा हूँ। आपके घर से काली बुराई निकल रही है, अवश्य कोई विपत्ति है, मैं मदद कर सकता हूँ। काली बुराई? श्री वर्मा, मेरे पिताजी को वाकई कई रोग हैं, पर हमें तो रोग ठीक करने वाले वैद्य चाहिए, आप जैसे ढोंगी ज्योतिषी नहीं। घटिया ज्योतिषी, यहाँ बाधा मत डालो, तुरंत भाग जाओ। आपके पिताजी पिछले 10 वर्षों से बेहोश रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को और पूर्णिमा को बेहोश हो जाते हैं। इलाज नहीं हुआ तो आज रात जिंदगी को खतरा है। आपको ये कैसे पता मेरे पिता की हालत के बारे में? मैं आपके पिता को बचा सकता हूँ। कपूर ग्रुप ने इतने वर्षों में दुनिया के हर नामी डॉक्टर से बुजुर्ग के रोग का कारण भी पता नहीं लगा पाए, और आप एक ज्योतिषी बचा लेने का दावा करते हैं। इतनी हवा नहीं मारे। नहीं, मैं सचमुच इलाज कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ जीविका का संघर्ष, ये 2000 रुपए आपके काम आएंगे। अगर मेरी बड़ी बहन को पता चला आपने पिताजी की बीमारी को मजाक बनाया, उनका गुस्सा भड़का, मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। कुमारी कपूर, आपका हृदय बहुत दयालु है, एक अच्छे इंसान हैं। दुर्भाग्य से देवता ईर्ष्या करते हैं, आयु बहुत कम है। अशिष्ट ज्योतिषी हमारी द्वितीय कन्या को शाप देने का साहस मार डालेंगे। श्रीमान, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको हर माहवारी के समय हृदय में छुरा घोंपने और आग जैसा दर्द, असहनीय पीड़ा होती है। क्या मैं सही हूं? कैसे लगा कुमारी कपूर? अब क्या विश्वास होता है कि मैं आपके पिता को बचा सकता हूं? अच्छा श्री वर्मा, मैं मानती हूँ आपको आता है, पर पहले ही कठोर बात, अगर आप मेरे पिताजी का इलाज नहीं कर पाए तो मेरी बहन आपको छोड़ेगी नहीं। आप अच्छे से सोच लें। महोदया, रास्ता दिखाएं ही दें। पिताजी, पुराने दिनों की बात है, आपने कपूर समूह की बागडोर थामी, व्यापार जगत में जोरदार तूफान लाए। पूरा समुद्र नगर आपके इशारे पर चलता था। आजकल हर ताकत कपूर समूह की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। अगर आप नहीं जागे तो क्या होगा? बद्दी बिटिया, फिक्र की बात नहीं, श्री राजीव कपूर का रोग हम ठीक कर सकते हैं। अस्तिस्पर्श महाचिकित्सक यहाँ हाजिर हैं। बड्डी बिटिया, ये हैं स्वर्णसुई वैद्यराज और औषध गोली महर्षि। तीनों महावैद्यों को प्रणाम। हम तीनों वैश्विक उपचार फरमान के बाद यहाँ आए हैं। फरमान में कहा है जो राजीव कपूर जगा सके वो उत्तराधिकारी बन सकता है कपूर समूह की खरबों की संपत्ति का। क्या ये सच है? बस तीनों महावैद्य मेरे पिताजी को जगा दें, कपूर समूह अपना वादा निभाएगा, किसी भी कीमत पर। बद्दी बिटिया, घबराएं नहीं। जब स्वर्ण सुई वैद्यराज यहाँ हैं, 3 सुइयों के अंदर आपके पिता जाग जाएंगे। तो फिर वैद्यराज के सहारे हैं हम। कुमारी वैद्यराज 3 सुई से ज्यादा नहीं लगाती। ये कितना सच है, आज तो हमें दिखाइए। कुमारी वैद्यराज, वजह मिली क्या? बड़ी बिटिया, आपके पिता की बीमारी बड़ी अजीब है। मेरी सीमा है, मैं नहीं बचा सकती। क्या स्वर्ण सुई वैद्यराज भी पता नहीं लगा पाई मेरे पिता की बीमारी? सुई से झांत हुआ, शरीर में कोई खराबी नहीं, पर प्राण शक्ति समाप्त। दशकों से चिकित्सक ऐसा कभी नहीं देखा। बहन जी, पहले जांचने का मौका दिया, फिर भी नाकाम रही। मैं आता हूँ, 3 मिनट में आपके पिता ठीक हो जाएंगे। महाचिकित्सक, कृपया, पिताजी की आशा आप पर है। अजीब बात है, नब्ज एकदम सामान्य है, पर शरीर के भीतर प्राण बिल्कुल सूख गए हैं। मेरी परम विद्या भी उन्हें नहीं जगा पाई। बड़ी बिटिया, क्षमा चाहता हूँ। क्या आप महाचिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकते? कुमारी कपूर, घबराइए नहीं, वे दोनों समस्या नहीं देख पाई। मैं दिव्य औषधि संत हूँ, निश्चय ही प्रमुख को जलाऊंगा।
ये है मेरी गुप्त प्राण वापसी गोली। खाने के बाद चाहे 3 आत्माएं निकलें, 7 प्राण बिखरें, भाग्य भी बदल सकूंगा, मरे को जिला दूंगा। देखें तुम क्या करतब दिखाते हो। महर्षि फटाफट मेरे पिताजी को बचाइए। कपूर समूह की खरबों की संपत्ति ये लड़की मजे से स्वीकार करेगी। महोदया, वादा ना तोड़ें। मैं निशा कपूर कहती हूँ तो करती हूँ, वादा नहीं तोड़ती। ठीक, तो मैं प्रमुख को ये गोली खिलाता हूँ। अगर कपूर प्रमुख ये गोली खाएं, देवता भी नहीं बचा पाएंगे। किसकी इतनी हिम्मत? महर्षि को रोक रहा है। बहन, ये श्री वर्मा है। उनका कहना है पिताजी को ठीक कर सकते हैं। परखने ले आई। क्या बेहुदा बात है, वह तो बस एक ज्योतिषी है, ढोंगी ज्योतिषी। दीदी, पहले मैं भी यकीन नहीं करती थी, पर श्रीलिन ने पहली मुलाकात में ही मेरी छिपी बीमारी पहचान ली। मुझे लगा उन्हें इलाज आता है। पिताजी की हालत नाजुक है, इसलिए मैं उन्हें ले आई, उनसे कोशिश कराई। बिटिया जी, आप सड़क से कोई ज्योतिषी ले आई हैं रोगी बचाने को, तो फिर हम जैसे महावैद्यों की क्या जरूरत। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से उसे बस चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान है, रोगी बचा नहीं सकता। तुम तीनों ने अधूरी विद्या पाई, महावैद्य होने का दावा करते हो, यहाँ इलाज कर रहे हो, बाहर पता चला तो लोग हंसी से दांत गिरा देंगे। बिटिया जी, अगर आप इस ढोंगी ज्योतिषी पर भरोसा करती हैं, मैं चला जाता हूँ। महावैद्य जी रुकिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपका ज्ञान अद्वितीय है, आप ही पिताजी को बचा सकते हैं। मैं इस ढोंगी ज्योतिषी को अभी बाहर निकालती हूँ। कोई है? कोई बात नहीं, बड़ी बिटिया को भरोसा नहीं, मैं चला जाता हूँ। बस डर है कि मेरे जाने के बाद श्री कपूर आज रात नहीं बचेंगे, देवता भी ना बचा सकें। बेबुनियाद बातें। मेरे ख्याल से श्री कपूर को हुआ क्या रोग है पता नहीं। मैं जान भी नहीं सकता, क्योंकि श्री कपूर को कोई रोग है ही नहीं। कपूर परिवार प्रमुख यहाँ पड़े हैं, बेहोश हैं। तुम कहते हो उन्हें बीमारी नहीं, खुली आंखों से झूठ। बस एक ऐसा तथ्यों को अनदेखा कर भड़काऊ मस्खरा है, ध्यान न दो। तुम लोग और क्या देख रहे हो? इस ढोंगी को बाहर निकालो। रुको, श्री वर्मा, असली क्षमता क्या है? जल्दी दिखाइए। बस मेरे पिता को जीवित करें, मैं आपसे शादी करूंगी। दूसरी बिटिया, मेरे ख्याल में ये कपूर के अरबों की इच्छा में ढोंग कर आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। आज हम 3 यहाँ हैं, हमें उसका निर्लज्ज चेहरा उजागर करना है, वैद्य क्षेत्र के लिए सिद्ध करना है। तो तुम लोग नाकाबिल थे, अंधे थे। कपूर परिवार प्रमुख को रोग नहीं है, साफ है बिस्किट डाला गया है। बिस्किट? बिल्कुल सही, ये है हृदयभक्षी कीट। संक्रमित को चोट या पीड़ा नहीं होती, नाड़ी भी सामान्य बनी रहती है, किंतु अंदर का शुद्ध रक्त पहले ही कीट चूस चुका होता है, तभी वह लंबे समय से बेहोश है। आज वह दिन है जब यह कीट शरीर फाड़कर बाहर आएगा। यदि तुरंत इलाज न किया गया, श्री कपूर का बचना नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता। झूठ बोलना तो ठीक था, अब तो जादू कीट जैसी बातें हिम्मत से कह रहे हो। यह हास्यास्पद है। झूठे इंसान हदें पार करते हैं, बस धोखा देने के लिए। बड़ी बिटिया, कृपया इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, चिकित्सा क्षेत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए। हाँ, इसे पकड़ लो। परंतु मेरे पिताजी के लक्षण इनके कहे से मेल खाते हैं। श्री वर्मा, कृपया मेरे पिता का तुरंत इलाज करें। रुको, मेरे पंथ के दस्तावेजों के अनुसार विस्कीट अति विषैले व दुष्ट होते हैं। असंख्य लोग मारे गए। 50 साल पहले ही अमृत सरोवर वैद्य सम्राट ने इनका सफाया कर दिया। तुम्हें कीटों के बारे ये ज्ञान कैसे है? सही बात है कुमारी शांगवान, इस शख्स का आना कितना संयोग है। मेरे ख्याल से कीट उसी ने डाला है, ये चोर ही सिपाही बन बैठा। बिल्कुल सही, ये कीट डालने वाला दिल से बुरा है, सज्जा के काबिल है। आज मैं तुम्हें राख कर दूंगा। लिंचू, तुम असल में कौन हो? कुमारी शांगवान ने कहा, अगर भरोसा करें तो मैं इलाज करूंगा, अगर नहीं तो मैं जाता हूं। दीदी, श्रीलिन बुरे नहीं लगते। पिताजी की हालत गंभीर है, तीनों वैद्य कारण भी नहीं बता सके, वे लाचार हैं। अब हमें श्रीलिन पर भरोसा करना है। छोटी बेटी, बिल्कुल नहीं। इस नीच की बात मानकर अगर गलती हुई, मुखिया को क्या कहेंगे? ऐसे वक्त में सिर्फ श्रीलेन पिताजी को बचा सकते हैं। वाह दिनेश भैया, कृपया इलाज कीजिए। छोटी बेटी से मेला देखकर मैं पिताजी को बचाऊंगा। यहां इलाज नहीं होगा, पिताजी को बचाना है। कृपया बड़ी बेटी मेरे साथ कमरे में चलें कीट निकालने। मुझे पता था तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने अपना जाल बड़ी बिटिया तक फैला दिया। मैंने सालों इलाज किया है, कभी नहीं सुना कि अकेले स्त्री पुरुष को ही एक कमरे में रहना जरूरी है। बड़ी बिटिया, मेरी राय में ये पैसे और शरीर दोनों करता है, उससे यहाँ बदमाशी नहीं करने देंगे। श्री मेहता क्यों खड़े हैं? इस दुष्ट को पकड़ो अभी। बिस्किट बाहर लाने के लिए नजदीकी रिश्तेदार का तो चाहिए। बाहरी व्यक्ति मौजूद हुआ तो बिस्किट डर जाएगा और श्री कपूर की हालत बिगड़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। बकवास, ऐसी विधि असंभव है, ये बहाना है।
बड़ी बिटिया की इज्जत बचाने का। श्री वर्मा, मैं भी पिताजी की बेटी हूँ। क्या मेरा रक्त प्राण विष्कीट को बाहर ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। दीदी, प्रिया, बस पिताजी ठीक हो जाए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बड़ी बिटिया, इलाज पूरा होने तक एक मक्खी भी अंदर ना आने पाए, नहीं तो कीट डर जाएगा और श्री कपूर मर जाएंगे। अर्जुन वर्मा, अगर तुमने मेरी बहन पर गलत नजर डाली, मैं निशा कपूर तुम्हें जीते जी मरवा दूंगी। श्री वर्मा, मुझे क्या करना है? कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? गलतफहमी ना पालो। हमारे बाबू की महसूस कर सके, इसलिए कपड़े उतार रहा हूं। जिंदगी विश्वास पासिंग कभी नहीं छू। शरीर पर कपड़े जितने कम, असर उतना बेहतर। बस कीट तुम्हारे पिता के शरीर से निकल आए। Selesa berjaya. ठीक है। हाथ दो। हृदय रक्त से आमंत्रण। जादू कीट प्रकट हो। 3 आत्माएं स्थान थामे। 7 प्राण द्वार बंद करें। अब शून्यता से तेरा परजीवी छीनूं। बाहर आ। बहन, तुमने भूल की। तुम उस ढोंगी की बात पर भरोसा कैसे कर सकती हो? ऐसे ही दूसरी बिटिया को उसके साथ अंदर जाने दिया। हाँ, अगर वह ढोंगी अंदर कुछ गलत करे और खबर फैले, उसकी मौत तो कोई मायने न रखे, लेकिन दूसरी बिटिया की इज्जत जिंदगी भर के लिए डूब जाएगी। सही कहा, अभी तक बड़ी गलती नहीं हुई, उन्हें रोकना अभी संभव है। मैंने क्या कहा था, जब लड़का लड़की अकेले कमरे में हो तो गलत ही होगा, और फिर वह तो छलिया धोखेबाज है। बड़ी बिटिया, अभी भी देर नहीं हुई, शादी हो गई तो फिर पछतावा नहीं सुनेगा। बड़ी बिटिया, श्री वर्मा की बात भूलें क्या? अगर वे इलाज कर रहे हैं, हम दरवाजा तोड़ें तो कपूर साहब खतरे में पड़ेंगे। बड़ी बिटिया, इलाज पूरा होने तक एक मक्खी भी अंदर ना आने पाए, वरना कीट भड़क जाए। कपूर साहब की जान जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अभी अंदर नहीं जा सकते। श्री वर्मा ने कहा था इलाज के दौरान कोई भी परेशान न करे, वरना पिताजी नहीं बचेंगे। मुझे प्रिया पर विश्वास है, वो जरूर पिताजी को बचा रही है। बिल्कुल बेशर्म है। बहनें सही कहती हैं, अवश्य ही यह धोखेबाज है, अंदर गलत कर रहा है। बड़ी बिटिया, अभी ना रुकें तो शादी जैसा हो जाएगा। कपूर परिवार के साथ खेलना जान से मार देंगे। अर्जुन वर्मा, कमीने मेरी बहन को सताया। अरे हृदय भक्षी कीट फिर आया। पीछे के खिलाड़ी का पता लगा ही लेंगे। वर्मा, तुम कपूत मेरी बहन पर हाथ उठाते हो। आज तो मैं दीदी, तुम सभी गलत समझ रही हो। अरे तुम चरित्रहीन कपूत, गवाह और सबूत सबके सामने है, अब क्या बहाना बनाओगे? बिटिया डरो मत, हम 3 यहाँ मौजूद हैं, ये शख्स कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कपूत चालें, बिना लड़े समर्पण करो। नहीं, तुम सब भूल कर रहे हो। कुछ देर पहले श्री वर्मा सचमुच विष्कीट निकाल रहे थे, बुजुर्ग की जान निकाल रहे थे। अच्छा, उपचार का दावा करते हो? तो पिताजी अब तक क्यों नहीं उठे? बड़ी बिटिया, विस्कीट में निकाल चुका हूं, प्रमुख जल्द ही जाग जाएंगे। मेरी कुमारी शर्मा के साथ मंगनी का वचन भी है। वक्त कम है, मुझे जाना होगा। बदनामी का दाग लगाकर तुम जाना चाहते हो? रुको, जबरदस्ती जाऊं तो? पिताजी जागने तक एक कदम भी हिलोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। मैं जाना चाहूं, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। बस करो। पापा, उठ गए आप? पापा, अब कैसा लग रहा है? उनके अंदर का विस्कीट मैं निकाल चुका हूं, बस 3 दिन आराम करें, फिर चल फिर सकेंगे। ये हैं। पापा, आपको रोग नहीं था, विष्कीट का प्रकोप था। अर्जुन महावैद्य की कृपा से आपकी जान बची है, वह न होते आप अब भी बिस्तर पर पड़े बेहोश होते। विस्कीट का शिकार होते। भाई अर्जुन को देखकर इतनी कम उम्र में ही इतना उच्च वैद्य कौशल। लाओ, ये 10 अरब का बैंक कार्ड है और कपूर परिवार की ज्येष्ठ मुहर। इस मुहर से भाई अर्जुन को प्राप्त होगा कपूर प्रमुख का समान दर्जा। एक छोटा उपहार, भाई अर्जुन के प्राणदान का आभार, कृपया स्वीकार करें। कपूर साहब, इतना नहीं, मैं भाग्य से उपचार करता हूं, हैसियत से नहीं। श्री अर्जुन, रुकिए, आपने मेरे पिता को बचाया, मैं अपना वादा निभाऊंगी, आपसे विवाह करूंगी। बड़ी बिटिया, आपकी कृपा, मैं समझता हूं। सच कहूं, मेरी और कुमारी कविता की पहले ही मंगनी हो चुकी है। आज उनकी सगाई है, शुभ मुहूर्त भी निकट है, तो मैं चलता हूं। लगता है मेरी बेटी और अर्जुन भाग्य से बिछुड़े हैं। चूंकि ऐसा है, मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। भाई अर्जुन को भविष्य में जरूरत हो, कपूर समूह तत्पर रहेगा आपकी सेवा में। दरअसल एक बात है, कपूर साहब की मदद चाहिए। पीछे विस्कीट डालने वाले का सुराग जरूर ढूंढें।
इस दुष्ट का वध करने में मेरा साथ दो, धरती पर शांति लौटाओ। जरूर जरूर, हम कपूर परिवार ऐसे ढूंढ निकालेंगे। कपूर प्रमुख, अब आप ठीक हैं, तो अब हम चलते हैं। आपका भी श्रम था। प्रिया, इन 3 महान वैद्यों को भी बढ़िया तोहफा दो। पिताजी, आप अभी ठीक हुए हैं, आराम करना चाहिए। यह कीट वाले की खोज मैं करूंगी। निशा, समुद्र नगर में हमारे कपूर परिवार के सामने केवल एक ही दुश्मन है, मल्होत्रा परिवार। हाँ, समुद्र नगर में केवल मल्होत्रा परिवार की हैसियत हमारे बराबर है। अरे, वैद्य सम्राट वर्मा ने तो कहा था कि उनकी कुमारी शर्मा से मंगनी तय है, लेकिन आज शर्मा परिवार का वैवाहिक गठबंधन तो युवा मल्होत्रा से है, विक्रम मल्होत्रा से। चिंता मत करो, मल्होत्रा परिवार संकट में पड़ जाएगा। पिताजी, ऐसा क्यों? 50 साल पहले सारे विस्कीटों को अमृत सरोवर वैद्य सम्राट ने मिटा दिया था। भाई वर्मा इतने युवा हैं, लेकिन विस्कीट पहचानते हैं और उपचार भी जानते हैं। इसका केवल एक मतलब है, वे स्वयं अमृत सरोवर वैद्य सम्राट के उत्तराधिकारी शिष्य हैं। वैद्य सम्राट के उत्तराधिकारी? तो क्या शर्मा परिवार की बड़ी किस्मत खुल गई थी जो उन्हें श्री वर्मा जैसे महापुरुष मिल गए? शर्मा घराना हमेशा निम्न स्तर का रहा है। मल्होत्राओं से जुड़ने के बाद वे बहुत उद्दंड हो गए, अहंकार से अंधे हो गए। भाई वर्मा जब वहां जाएंगे, शर्मा परिवार जरूर परेशान करेगा। तुम तुरंत जाकर मदद करो। हमारे कपूर परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिला है। जी। सुना है कुमारी शर्मा की कई साल पहले सगाई तय हुई थी, तो फिर आज वह मल्होत्राओं से क्यों ब्याह रही है? मल्होत्रा घराना समुद्र नगर में बहुत शक्तिशाली है, उनकी कृपा पाना कितनों का सपना है। मेरी बेटी कविता के बचपन में किसी ने उसे बचाया था। बुजुर्ग ने दोनों की सगाई तय कर दी थी, लेकिन अब वे कई सालों से गुजर चुके हैं। मैं शर्मा परिवार का मुखिया हूँ। अगर कोई इस वादे का फायदा उठाकर हमसे जुड़ना चाहे, हम कभी नहीं मानेंगे। क्या यह शर्मा परिवार का मल्होत्राओं से जुड़कर वादा तोड़ना नहीं है? इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब अब से सोच समझ कर बोलें। शर्मा परिवार मल्होत्राओं से नहीं लड़ सकता, आप भी उनसे नहीं लड़ सकते। अगर वह लड़का नहीं आया तो अच्छा है, आया भी तो बस अपनी बेइज्जती कराएगा। किसकी बेइज्जती होगी? तुम कौन हो? मैं अर्जुन वर्मा हूं। गुरु के आदेश से वर्मा से विवाह करने आया। कविता शर्मा का। वर्मा सोचा न था कि हिम्मत कर आ जाएगा और कविता शर्मा से विवाह का सपना देखेगा। तू गुरु पेंटक है, बड़ी ऊंची चीज चाहता है। आ गया है तो आज ही सब कुछ साफ कर देता हूँ। तू और कविता की मंगनी मैं महेश शर्मा तोड़ रहा हूँ। वह वचन तो तेरे घर के बुजुर्ग मालिक ने शर्मा परिवार पहले वाला 15 साल पुराना नहीं रहा। अब शर्मा परिवार मल्होत्राओं के साथ है। तू भी कौन सा बड़ा आदमी है? बिल्कुल ठीक। कविता की शादी तो युवा मल्होत्रा विक्रम मल्होत्रा से होगी। तू बस एक फिरका ढूंढी है, घटिया लौंडा। पुराने उस मंगनी वचन से हमारी कविता से चिपकना चाहता है। अपनी औकात देख। इस गरीबी में अच्छा, गंवार कुत्ते को अच्छा मालिक मिल गया है, इसलिए इतनी जोर से भौंक रहा है। वर्मा, चेतावनी देता हूँ, ज्यादा हद मत लांग। उस समय तूने बस कविता के लिए तो घटिया जड़ी बूटियां खोदी थी। मैं दयालु हूँ, आज 100 गुना लौटा रहा हूँ। पुराना एहसान चुकाया मैंने। जल्दी से यह झोला लेकर भाग। अर्जुन वर्मा, अगर तूने कविता शर्मा को बचाया ना होता पहले, तो तुम्हें अभी तक बाहर किया होता। क्या तुम जानते हो, ये मंगनी का वचन स्वर्ग धरती की शपथ है, तोड़ी नहीं जा सकती, वरन स्वर्गदंश तुम सह नहीं पाओगे। क्या स्वर्गदंश कहानी ज्यादा पड़ता है? अभी चेत नहीं, वह बकवास मत दिखा मुझे डराने को। सुन लो, आज यह मंगनी हम तोड़ रहे हैं। कविता शर्मा कहाँ है? क्या वह भी यही चाहती है? हाँ, अर्जुन वर्मा आज आया ही क्यों? कविता शर्मा, तुम भी मानती हो कि मैं तुम्हारे शर्मा घराने से जुड़ने आया हूँ? और क्या, मेरा शर्मा परिवार तरक्की पर है। अब तो मल्होत्रा परिवार से रिश्ता भी तय है। तुम तो बस उस 15 साल पुराने वादे से शर्मा परिवार से जुड़ना चाहते हो, मौका पाकर घुसना चाहते हो ऊंचे तबके में। गुरुजी, आप दुनिया के सारे रोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं देख पाए इंसान की दगाबाजी। अर्जुन, उस साल तुमने सचमुच मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मैं खुद मल्होत्रा घराने के विक्रम मल्होत्रा की मंगेतर हूँ। भविष्य में समुद्र नगर की महिला मालकिन बनूंगी और तुम बस पिछड़े इलाके से आए गरीब लड़के हो। तुम्हारे और मेरे बीच पद का फर्क तो आसमान जमीन का है। पहली बार देखा किसी ने लालचीपन को इतने अच्छे शब्दों में बयान किया। अर्जुन, तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? सुन लो, मैं कविता शर्मा किसी सड़क के कुत्ते से भी शादी कर लूं, पर तुमसे नहीं। छोटे प्यारे, तुम एक गंवई डॉक्टर हो, सच में खुद को समझते हो कोई बड़ा आदमी और सोचते हो शादी करोगे मेरी बेटी से? ये तुम्हारा ख्वाब रह ही जाएगा। मैं गुरु के आदेश से आया तुमसे शादी करने, लेकिन नहीं सोचा तुम शर्मा घराने में सब पलटू और मौकेबाज निकलेंगे। आज ये शादी मैं तोड़ता हूँ। इस मंगनी तोड़ने की कीमत तुम्हारा शर्मा परिवार तबाह होगा। फाओ, मेरी बेटी के मंगल दिन तू या नीच डोंगी हमें श्राप दे रहा है। सुरक्षा गार्ड, ऐसे बाहर निकालो। मौत सिर पर है, पर पता नहीं, खुद बोया पेड़ खुद काटेगा। समुद्र नगर में किसी की हिम्मत मल्होत्रा परिवार के खिलाफ बढ़ने की है। आज देखता हूं तू यह नीच ज्योतिषी कैसे शर्मा परिवार को तबाह करेगा। दुनिया में ऊंच नीच छोटा बड़ा साफ है। तू एक नीच नौकर ऊंचाई कैसे छुएगा? तुम हो
मल्होत्रा घराने का विक्रम। नहीं सुना। लगता है जीकर तंग आ गया हो। तू चतुर हो तो आज या तो चुपचाप विवाह रद्द कर भाग जाओ, या फिर मैं तेरी खाल उधेड़ूंगा, अपने द्वार पर लटकाऊंगा, सिर्फ जूतों की मिट्टी साफ करने को। मेरा अमृत सरोवर वैद्य सम्राट का विवाह पत्र, तुझे हक नहीं हाँ ना करने का। बड़ा शेखी बघारता है, अपने को क्या समझा है? अमृत सरोवर वैद्य सम्राट तू जैसे नीच के बस की बात नहीं। विक्रम, अमृत सरोवर वैद्य सम्राट कौन सा बड़ा आदमी है? अमृत सरोवर वैद्य सम्राट प्राचीन वैद्य का मूल, गूढ़ उत्तर लोक में रहते, जीवन मृत्यु पर राज, मानव लोक में अकथनीय वर्जना है। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट इतने सामर्थ्यवान है तो यह विवाह पत्र। जो भी उनका नाम झूठ बोले, उनका अपमान करे, राजकुल का भी हो, स्वर्ग दंड देगा, खून सूख जाएगा। कहावत है, अमृत सरोवर प्रकट हो तो भाग्य बदलता है। झूठ बोलने वाले के 9 कुल नष्ट हो। उतना भयंकर नहीं जैसा तुम कहते हो। मैं बस सामान्य वैद्यों से थोड़ा बेहतर हूं। मेरा मतलब अमृत सरोवर वैद्य सम्राट, तुमसे क्या लेना देना है? अर्जुन वर्मा, तू अभी नहीं गया तो सचमुच छोड़ दूंगी तुझे मरने के लिए। कविता शर्मा, ये मंगनी तुम्हारे दादा ने हमारे पंथ संघ में आकर 7 दिन 7 रात टेकर मेरे गुरुदेव से मांगी थी। अब तुम इसका ऐसा अपमान कर रही हो। मैं कविता शर्मा मुकर जाती हूँ तो क्या हुआ? आज यह शादी मैं तोड़ती हूँ। ये टूटा विवाह पत्र मेरी मंगेतर ने फाड़ दिया। तू कर भी क्या सकता है? मंगनी का वचन टूटा तो स्वर्गदंश आना ही है। चुप चुप चुप, तू बहुत बहक गया है। सचमुच समझ बैठा है कि तू अमृत सरोवर वैद्य सम्राट है? स्वर्गदंश, मेरे शर्मा परिवार का भाग्य आज चरम पर है, बल्कि तू है एक बेकार कागज लेकर झांसे में डालना, उसी की सजा मिलेगी। तू निकम्मा लफंगा कहीं, ज्योतिषी ठगों में घुलकर सचमुच समझ बैठा है कि हवा पानी पर राज कर सकता है। अर्जुन वर्मा, अपनी कुत्ता आंखें खोलकर अच्छी तरह देख ले। आज से मैं कविता शर्मा हूँ, समुद्र नगर की सत्ता। कोई स्वर्गदंश हो भी तो मेरे शर्मा परिवार का क्या बिगाड़ेगा? स्वर्गदंश होते ही तुम शर्मा परिवार वाले रोगों से गिर जाओगे। लाइलाज तक शर्मा समूह के शेयर शून्य हो जाएंगे, दिवालिया, सारी संपत्ति छिन जाएगी। हमारा शर्मा समूह 11,000 करोड़ का है, बस तू एक गंवार मुझसे दिवाली बात करता है। मेरी छींक भी तुझे डुबो दे। अर्जुन वर्मा, तूने ये सब पैसे के लिए किया? इस कार्ड में 1 करोड़ है, पूरी जिंदगी भर को ले और गायब हो। मेरे और युवा मल्होत्रा के काम में बाधा मत डाल। कितने अहंकारी, कुएं के मेंढक हो। समुद्र नगर में मैं ही आसमान हूँ। मैं चाहूं तो तू मरे, मतलब आसमान तुझे मारे। मौत सामने है और तू ऐसे बोल रहा? क्या? विक्रम मल्होत्रा ने श्री वर्मा पर हाथ उठाया। कितना मूर्ख है वह। तेज चलाओ। मौत सामने है और ऐसे बोलने वाला तू है। आज मैं तुझे दिखाता हूं असली आसमान। स्वर्गदंश आ गया। स्वर्गदंश सचमुच हुआ। क्या यह शख्स सचमुच अमृत सरोवर वैद्य सम्राट है? तो शर्मा परिवार ने वैद्य सम्राट को अपना विनाश बुलाया। नामुमकिन। वैद्य सम्राट तो दंत कथाओं जैसे थे, हम मल्होत्रा सिर्फ नाम जानते थे। उनका ये लफंगा नहीं हो सकता है। तुम मल्होत्रा हमारे सामने कुएं का मेढक हो, नाचता मस्खरा। अर्जुन वर्मा, तुमने क्या किया? यही स्वर्गदंश है। अपनी अंतिम तैयारी करो। रुको, आज तो तुम्हें मारूंगा। वैद्य ऋषि राठौड़ आए। अर्जुन वर्मा, वैद्य ऋषि इस युग के अग्रणी हैं। मल्होत्रा का निजी वैद्य। वैद्य ऋषि के आते हम शर्मा बच जाए। बधाई देने आया। युवा मल्होत्रा की शादी पर बधाई क्या? मेरी मंगेतर का परिवार इस निकम्मे की वजह से मरने के कगार पर है। जल्दी देखो हालत क्या है। क्या किसी की हिम्मत मल्होत्रा के ससुराल को नुकसान पहुंचाने की? बहुत दुस्साहस है। तुम्हारी मेहनत देखकर एक सलाह देता हूं, ये लोग नहीं बचेंगे। खुद को मुसीबत में न डालो। कुछ साल पढ़ने के बाद दुराग्रही हो गए युवा मल्होत्रा के जैसे में पहुंचाने की हिम्मत। तेरा मामूली दांव पेंच राठौड़ वैद्य ऋषि के सामने कुछ भी नहीं। सीधे रास्ते जाने को मना करो तो मौत बुलाते हैं। एक सुई नाड़ियां खोले, सत्य बुलाओ, दुष्ट हटाओ। 2 सुई आत्मा थामे, सूर्य बल देह में लौटे। 3 सुई दुष्ट कंपाए, भाग्य पलट आत्मा बांधो। बड़े साहब, सुई चिकित्सा पूरी। आप ठीक हैं? अरे मुझे अब बिल्कुल तकलीफ नहीं। राठौड़ वैद्य ऋषि अद्भुत। यही असली महावैद्य है। कोई फिरता ढोंगी नहीं जिससे तुलना की जाए। ये काला रक्त निकलते ही शरीर में तुरंत हल्कापन महसूस हुआ है। राठौड़ वैद्य ऋषि का धन्यवाद। राठौड़ वैद्यर्षि की चिकित्सा वास्तव में अद्वितीय है। राठौड़ वैद्यर्षि जी, अभी हमारे साथ क्या हुआ था? शर्मा माता जी, आप सभी को बस विष लग गया था। मेरी सुई लगने के बाद आप और परिवार पूर्णतः ठीक है। वर्मा, तू ये छोटा चोर
हमें जहर देने की हिम्मत करता है, जल्दी आकर मेरे सामने घुटने टेक। वर्मा, तेरे जहर देने के छोटे मोटे हथकंडे राठौड़ वैद्यर्षि ने उजागर कर दिए हैं। अब हमारा हिसाब भी चुकता होगा। बिल्कुल सही। तू सचमुच एक बेशर्म आदमी है। गिरा कुत्ता भी दीवार फांदता है। तूने हमें जहर दे दिया। मैं अमृत सरोवर वैद्य सम्राट हूँ, कभी जहर नहीं देता। उसने सिर्फ स्वर्गदंश को 1 मिनट टाल दिया था। वर्मा, तू अब भी यहाँ डराने की बातें कर रहा है। जल्दी से बिना विरोध पकड़े आ, तो शायद तेरी सही सलामत लाश छोड़ दूं। तेरी चिकित्सा ठीक ठाक है? क्या तूने सुना है स्वर्गदंश का कोई इलाज नहीं? जवान, मैं मानता हूं तू विश्वविद्या में अच्छा है, बस दुर्भाग्य से तूने गलत रास्ता चुना। जहर देने के हथकंडे से लोगों को डराता है। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट, शायद दंत कथा की बात हो, स्वर्गदंश भी लाइलाज हो, लेकिन दुनिया में कभी वास्तव में स्वर्गदंश का कोई प्रमाण नहीं रहा। तो बहुत अच्छा, आज ही तुझे दिखा देते हैं। अर्जुन वर्मा, तुम तुरंत आओ, हमें माफी मांगो घुटने टेक कर, नहीं तो मैं अपने दामाद को तुम्हें सिखाऊंगा कुत्ता कैसे बनते हैं। तुम सब तुच्छ हो, लायक नहीं। युवराज, ऐसे दुष्ट पर हाथ क्यों गंदा करें? मैं थोड़ी विद्या से पकड़ लाता हूं। जिंदा रखना, मेरा खेल अभी बाकी है। दिव्यदंश, अब 30 सेकंड। दिखावा कर रहा। मैं 30 साल से वैद्य हूं, हर मंजर देख चुका। अब मेरी तेज सुई सुई तेरी नाड़ियां जकड़ देगी, तुझे निकम्मा बना देगी। देखता हूं तेरी अकड़। तेज सुई सुई। लगता है राठौड़ वैद्य अब गंभीर हो गए। ये लड़का शायद निकम्मा हो जाएगा। अफसोस है, इतना जवान दिखता है, सही राह पर नहीं। 10 सेकंड। अपनी मौत का वक्त सही बता रहा है। अभी माफी मांग लो, लाश सलामत छोड़ूंगा। 3। पहली सुई तेरी पैर की नाड़ियां काटेगी, तेरे घमंड का इलाज करेगी। 2। दूसरी सुई तेरे कंधे के बिंदु तोड़ेगी, तेरे दिखावे का इलाज करेगी। तीसरी सुई तेरी सारी नाड़ियां नष्ट करेगी, तेरे दुर्व्यवहार का इलाज करेगी। अब घुटने टेको। 1। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे क्या किया? स्वर्गदंश उलटा नहीं जाता, स्वर्गदंश टाला नहीं जाता, स्वर्गदंश क्षमा नहीं किया जाता। तुम्हारी हिम्मत स्वर्गदंश रोकने की? चींटी से हाथी को लड़ाना है, अपनी औकात न जानना। यही है स्वर्गदंश। क्या तुम सच में अमृत सरोवर वैद्यर्षि की मृत्यु विचित्र थी। क्या अभी सचमुच स्वर्गदंश हुआ था? कहते हैं वैद्य सम्राट का ज्ञान असीम है। वैद्यर्षि ने हिम्मत कर उनका विरोध किया। मार खाने लायक था। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट, उसकी बात पर सभी लोग, तुम सब इस दुष्ट के फेर में आ गए। स्वर्गदंश का झूठा नाटक, यह तो अरण्य की सदियों से लुप्त वर्जित टोना टोटका है। वह बिल्कुल नहीं है अमृत सरोवर वैद्य सम्राट, बल्कि दुष्ट जादूगर। बिल्कुल सही, मैंने भी पुरखों से यह सुना है। जादू टोने से पिलाए दुष्ट विद्या से वैद्य का ढोंग, जो अभी गिरी वहां अभी चमक। सबसे बड़ा सबूत, ऐसे दुष्ट साधक धरती आकाश नहीं सहेंगे। राठौड़ जी ने सारी उम्र सेवा की, अपार पुण्य कमाया, परंतु ऐसा न था कि दुष्ट तांत्रिक वैद्य ने उन्हें अधूरी आंखों मारा। अगर यह दुष्ट वैद्य अत्याचार करता रहे, हम सब पर हावी हो जाए। आज राठौड़ जी थे, कल शिकार हो सकते हैं। आप सबके माता पिता पत्नी बच्चे, दुष्ट तांत्रिक वैद्य का वध करो। चुबुइन, दुष्ट तांत्रिक वैद्य का वध करो, हमारे सन्मार्ग की रक्षा करो। दुष्ट तांत्रिक वैद्य का वध करो, हमारे सन्मार्ग की रक्षा करो। विक्रम मल्होत्रा, तेरा मधुर बोलना काले को सफेद कर दे, पर मुझे अजीब लगता है जब जादू टोना विद्या 100 साल से लुप्त है तो तूने कैसे एक नजर में पहचान लिया? क्या तूने कभी देखा है? युवा मल्होत्रा ने सही कहा था। यह दुष्ट जादूगर घबरा गया, बिना सोचे लोगों पर टूट पड़ा। सब सतर्क रहो, मिलकर पकड़ो इस दुष्ट जादूगर साधक को। दुस्साहसी दुष्ट साधक, मेरे शिष्य का हत्यारा, बिना लड़े पकड़े जा। वह खन्ना वैद्यर्षि हैं, राठौड़ वैद्यर्षि के गुरु। वह लगभग 100 वर्ष के हैं, दिव्य पुरुष जैसे दिखते हैं। उनकी शक्ति तो अपार है। ये दुष्ट होने के बाद मरने वाला है। अर्जुन, खन्ना वैद्यर्षि को एक बार अमृत सरोवर वैद्य सम्राट ने शिक्षा दी थी, संसार में अद्वितीय चिकित्सा ज्ञान। लोग उन्हें जीवित देवता कहते हैं। वह स्वयं आ गए हैं, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। युवा मल्होत्रा, आपने बड़ा चढ़ाकर कहा। मैंने तो केवल वैद्य सम्राट का अल्प ज्ञान पाया है। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट की तुलना में मैं तुच्छ हूँ। क्या खन्ना वैद्यर्षि ने सच में मेरे गुरु से शिक्षा पाई थी? उनसे यहाँ मिलना ये संयोग है। नौजवान, तुम इतनी कम उम्र में ही टोना टोटका सीख चुके हो। तुम असाधारण प्रतिभाशाली हो, किंतु दुष्ट मार्ग पर हो। मेरे शिष्य को मारा, वैद्य सम्राट बनने का ढोंग किया, दुष्ट जादू का दुरुपयोग किया, लोगों को कष्ट दिया, मृत्युदंड के योग्य अपराधी हो। इतनी बड़ी उम्र में तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम मेरी वास्तविक पहचान भी नहीं जान पाए। दुस्साहसी दुष्ट टोने हारा। उम्र छोटी है लेकिन बड़े बड़े दावे करते हो। क्या तुम मेरे साथ 3 बार रखने का साहस रखते हो? यदि तुम जीत गए तो आज मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा। जो भी क्षमता हो दिखाओ। अभी तक कोई भी वैद्यर्षि के सामने टिक नहीं पाया, निकम्मे। तू मर गया। रक्त संधि रूप धरे, शापित असली अजगर बने, 9 का घोर संचित हो, रक्त विष आत्मा हर ले जा। छोटी तरकीब, लोहे के चने चबाने आया है।
स्वर्ण सुई बने अस्ति। त्रिशक्ति विन्यास रचो, परमादेश जारी हो, हजारों धारे मूल की ओर लौटे। जाओ। लड़के, मेरी ये सुई सूर्य बल बांधेगी। तू मर गया। क्या 100 जड़ी बूटियां चेतन हो, मुरझाना खिलना मन के अधीन, धरती की नसें खींच जाए, नीला नाग देह बांधे। जाओ। यही तो मेरी है परम चिरयौवन साधना। जड़ी बूटियां वश करती है, 10 हाथी घोंट सकती हैं। देख तू कैसे मरता है। ये जादूगर बेहद खतरनाक है, जहरीली हवा खींच सकता है, चांदी की सुइयां कुचल देता है, चिरयौवन साधना भी तोड़ देता है। हटो यहाँ से। पहली बात, आज मैं और शर्मा परिवार मंगनी तोड़ते हैं। आज के बाद मेरा और शर्मा परिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैं अमृत सरोवर वैद्य सम्राट हूँ। यकीन न हो तो तुम खुद राजीव कपूर से पूछो। अर्जुन वर्मा, तूने जहर दिया, झूठा वैद्य सम्राट बना, ठीक था, लेकिन आज बड़ों के नाम लेने की हिम्मत कपूर परिवार प्रमुख का नाम ले रहा है। अगर अमृत सरोवर वैद्य सम्राट वैद्य के सम्राट हैं, तो कपूर परिवार प्रमुख व्यापार जगत के राजा हैं। तू घटिया लौंडा है, लेकिन तेरी खबरें जल्दी पहुंचती हैं। तुझे मालूम है, शायद सही कह रहे हो, राजीव कपूर आज सही में ठीक हो गए हैं, लेकिन तू नहीं, तू दुष्ट जादूगर है। बिल्कुल सही, क्योंकि राजीव कपूर का पुराना रोग कोई ठीक न कर पाया था, तो तू किस लायक है? ये कैसे संभव है कि तूने ठीक किया? विक्रम मल्होत्रा, मेरे ख्याल से जल्दी ही इस दुष्ट जादूगर को पकड़ लिया जाए। कहीं ये यहाँ बेबुनियाद बकवास और झूठ न फैलाता रहे, मुंह से सिर्फ गंदगी उगल रहा है। अंगरक्षकों, इस दुष्ट जादूगर को अभी मार डालो। किसी की हिम्मत वर्मा वैद्य सम्राट का अपमान करने की। ये तो कपूर घराने की बड़ी बेटियां हैं। निशा कपूर यहाँ क्यों है? सुना है कपूर और मल्होत्रा परिवार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनते। वो यहाँ कैसे आ सकती हैं? वर्मा वैद्य सम्राट, बड़ी बिटिया ने उन्हें वैद्य सम्राट कहा। क्या सच में इसी ने कपूर प्रमुख को बचाया? कपूर की बड़ी बिटिया स्वयं आई है। शर्मा परिवार ने स्वागत न किया। कृपया बिटिया क्षमा करें। कुमारी कपूर, हमने यहाँ पकड़ा है वैद्य सम्राट का ढोंग करने वाले दुष्ट जादूकीट साधक को। उसने बड़ी डींगे मारी, यहाँ तक कहा कि उसने कपूर प्रमुख को ठीक किया। आपका आना अच्छा हुआ, आप ही इसे संभालें। कपूर की बड़ी बिटिया, काफी समय बाद मुलाकात। सुनते हैं कपूर प्रमुख आज रोग मुक्त हुए। अभी तक समय न मिला बधाई देने आपके घर आने का। अच्छा हुआ, ये नकली जादूकीट साधक बिटिया को सौंपता हूँ। ये मेरी ओर से बधाई का तोहफा समझे। आप कहते हैं यह दुष्ट जादूकीट साधक है, वैद्य सम्राट का ढोंग कर रहा। हाँ, इस दुष्ट ने अभी जादूकीट विद्या दिखाई, मल्होत्रा के निजी वैद्य राठौड़ वैद्य को मार डाला और उनके गुरुदेव खन्ना वैद्य को घायल किया। यहाँ मौजूद सभी गवाह हैं। मेरे शब्द सत्य हैं, बड़ी बिटिया, यही है वह दुष्ट साधक। आप ही निर्णय लें। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोलकर देखो, यही वह वर्मा वैद्य सम्राट हैं जिन्होंने मेरे पिता को बचाया। यह व्यक्ति कपूर साहब को बचाने वाला है। कुमारी कपूर ने खुद गवाही दी है। ये झूठ कैसे होगा? हमने दुष्ट साधक को, अरे नहीं, वैद्य सम्राट को गलत समझा। बड़ी बिटिया, क्या आपने गलत पहचान लिया है? ये लड़का तो एक गंभीर वैद्य है, वह कपूर साहब को बचाने वाला वैद्य सम्राट कैसे हो सकता है? हाँ बड़ी बिटिया, इसकी कीट विद्या बहुत ही पक्की है, दिल बहलाने में माहिर, सत्य मार्ग का नहीं लगता। क्या आप भी इस दुष्ट के जाल में फंस गईं? क्या जब डॉक्टर वर्मा ने पिताजी को बचाया तो क्या हमें बुलाना चाहिए थे? निशा कपूर, तुम्हें बिटिया कहना तुम्हारा मान रखना है। आज मेरी शादी में आकर मेरी दुल्हन का अपमान, कल मल्होत्रा भवन में हंगामा करोगी। आज ये लड़का चाहे कोई भी बचा ले। अति साहस कर रही हो। छोटी सी मल्होत्रा कंपनी, हम कपूर परिवार ने कभी गौर ही नहीं किया। सुन लो, डॉक्टर वर्मा आज पिताजी को बचाकर हमारे घर के उपकारी हैं। जिसने उनका अपमान किया उसने कपूर परिवार का किया। वैद्य सम्राट, चलिए हम चलते हैं। रुको, रुकिए। यह घटिया आदमी सुशांत कपूर को बचा भी ले, लेकिन मेरी मंगेतर के परिवार को जड़ दिया और मल्होत्रा परिवार के महावैद्य को मारा। ये सब साफ सबूत हैं। निशा कपूर, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन इस लड़के की जान यहीं होगी। तुमने याद दिलाया, शर्मा परिवार के ये बचे हुए अभी तक बचे हैं। तू अभी भी बड़बोला है। सुन ले, मेरा शर्मा परिवार सदियों से डर कर नहीं जिया। बस दूसरे के बल पर अकड़ते हो। कुमारी कपूर का सहारा पाकर खुद भूल गए हो तुम कौन हो। दूसरों का सहारा, यही तो है तुम्हारे शर्मा परिवार की पहचान। अर्जुन वर्मा, तू हद से मत बढ़। सुन ले, कुमारी कपूर के होते तू यहाँ से निकल सकेगा? कितने नादान हैं। स्वर्गदंश, कीट सम्राट मल्होत्रा समूह चाहता है वर्मा समूह खरीदे, पर मालिक ने हर प्रस्ताव ठुकराया। बार बार शर्तें मानी नहीं। कृपया उन्हें दीजिए ताकि मैं इस जिद्दी को हजम कर अपनी इच्छा पूरी करूं। करण मल्होत्रा, लगता है तुम जीने से ऊब गए हो कि मुझसे आदेश देने की हिम्मत करते हो। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। मैं तुझ बस कीट सम्राट की आज्ञा मानूंगा। पहले तुम्हारा बेटा कुमारी शर्मा को लाए। जब मैं कविता की अतिशीत देह से परम गुप्त कीट बना लूंगा तो तुम्हें भी फायदा मिलेगा। जरूर
मेरा बेटा अभी शर्माओं से सगाई कर रहा है। 1 घंटे में ही कविता शर्मा को महाराज की सेवा में ला देंगे, फिर महाराज की मर्जी। स्वर्गदंश, समझ आया। अमृत सरोवर महावैद्य ने राजीव कपूर से मेरा डाला कीट निकाल दिया। रुको, अभी अपने बेटे की सगाई में जाओ तो शायद उसकी लाश बचा सको। देर हो गई तो कोई नहीं बचा सकेगा। याद रखो, उस ज्योतिषी के भेष वाले युवा को नाराज मत करना, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। कीट सम्राट की कृपा का शुक्रिया। पापा, आप ठीक हैं? माँ, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत। अर्जुन वर्मा, तुम दुष्ट। तूने मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। कविता, तुम ठीक हो? बोलो मत, गहरी सांस लो। विक्रम मल्होत्रा, मेरा सीना फट रहा है। लगता है मैं नहीं बचूंगी। अगर मैं मर गई, वर्मा महावैद्य से बैर मोलने का पाप तुम्हारी मौत से भी ज्यादा सजा के काबिल है। तो मेरा बदला। क्या तुम भी आजमाना चाहते हो? आज तुझे मारकर रहूंगा, तभी मैं तेरे नाम से जाऊंगा। रुको। हाँ, लिंचू, मेरे पापा आए हैं। अरे नीच कहीं के, आज तेरा सफाया है। पता है मेरे पिताजी कौन है? उनके पिता जियांग तियानमिंग हैं। पिछले कुछ सालों में व्यापार में नया उभरता सितारा है और उनके नेतृत्व में जियांग समूह अब शांगगुआन समूह का मुकाबला करता है। जियांग तियानमिंग ये शख्स बहुत क्रूर तरीके से काम करता है। उनका विरोध करने वाला हर कोई अस्पष्ट परिस्थितियों में मर जाता है। सतर्क रहना ही बेहतर है। फिर भी क्या? ये क्या माजरा है? पापा, आप मेरा पक्ष लीजिए। मेरी और यूसी की सगाई की पार्टी में इस लिंचू नाम की गंदगी ने सब बर्बाद कर दिया। इस नीच ने जादू टोने से जो परिवार के हर सदस्य को खत्म कर डाला है। पेंग महान वैद्य को भी मारा है। अब मैं इससे पूछताछ कर रहा हूँ। वह जियांग मियाओ इसे इस टोनहाई को बचा रही है। अब आप आ गए हैं तो ठीक है, आप मेरा पक्ष लीजिए। क्या यह सच है? ये बात सच है? बिल्कुल सच है। एक भी झूठ हो तो आसमान की 5 बिजली गिरे। मल्होत्रा जी, शर्मा परिवार हमारे बल पर अकड़ रहा था। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट का अपमान किया तो वैद्य सम्राट का दंड पाकर वह मरने के लायक था। क्या तुम सिर्फ अपने बेटे की एक तरफा कहानी ही सुनोगे? पापा, आप जानते हैं मैं बाहर कभी झगड़ा नहीं करता। यह दुष्ट जादू की साधक है जो निर्दोषों को मार रहा है। उसने आपके ससुराल वालों की हत्या की है। इस अपमान का बदला नहीं लूंगा तो लोग समझेंगे कि मल्होत्रा परिवार कमजोर है। क्या तुम भी शर्मा परिवार का बदला लेना चाहते हो? तुम्हारे बेटे की तरफदारी करनी है? अच्छा, ऐसी बात है। पापा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। घटिया लौंडा, आज तेरी मौत तय है। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ये लौंडा हमारे लोगों को मार रहा है। आप उसे नहीं, मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, बाहर हमेशा विनम्र रहना चाहिए। दुनिया बड़ी है, ऊंचे से ऊंचा भी होता है। आज अगर यह युवक दया न दिखाता तो तू बहुत पहले मर चुका होता। पापा, शायद गुस्से में आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये घटिया लौंडा, उसने हमारे लोगों को मारा है। उसने पहले झगड़ा शुरू किया। यह थप्पड़ तेरी आकल पर पड़ा जो महानता नहीं पहचान सकी। पापा, आपा, यह थप्पड़ तेरी झगड़ालू प्रवृत्ति के लिए है जिसे तू सुधार नहीं रहा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? ये तो वही है। यह थप्पड़ तेरे घमंड और उद्दंडता पर और नैतिकता तोड़ने के लिए। क्या हमेशा घमंडी मल्होत्रा समूह का मालिक आज एक अजनबी के सामने घुटने टेका? कर्ण मल्होत्रा ने इन सालों सिर्फ जानकारी के फर्क से ये मुकाम पाया। उसे पहले से पता था ये अमृत सरोवर वैद्य सम्राट हैं। पिताजी, हमेशा दूसरे हमारे आगे झुकते हैं। आप आज एक अनजान के आगे झुके। चुप रह कपूत, पता है ये कौन है? भाई वर्मा, इस कार्ड में 11,500 करोड़ हैं। आप बड़े दिल हैं, बड़ा दिल सब संभाले। यह रकम मेरे बेटे की माफी समझे। तो शर्मा परिवार का मसला? शर्मा परिवार का मामला उनकी अपनी उद्दंडता और अहंकार का नतीजा। मौत जायज थी, हम चुप रहेंगे। भाई वर्मा को कुछ नहीं होगा। साथ ही क्या आपका पता दे सकते हैं? मेरे पास कई प्राचीन कला वस्तुएं, खूबसूरत शानदार हैं, सब आपको दूंगा। आज की इस बात के लिए कृपया मेरे बेटे को माफ करें। पिताजी, आप पागल हैं। आप हमारे दुश्मन को माफी मांग रहे हैं। अरे, इसे ले जाकर बंद करो। भाई वर्मा, आपको यह तरीका कैसा लगा? विक्रम के पिता ज्यादा समझदार हैं, बस
ये मामला मल्होत्रा परिवार से कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ शर्मा परिवार से मंगनी तोड़ने आया हूँ, बाकी सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं। आपने जान बख्शी, शुक्रिया। आपका मार्ग प्रशस्त हो। वैद्य सम्राट जी, पहले आप। आज के इस मामले का एक शब्द भी बाहर गया तो देखते ही मार डालो, समझ गए? बड़ी बिटिया, आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या आपके पिताजी का पुराना रोग फिर से उभर आया? पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आपके जाने के बाद पिताजी को खबर मिली, आज रात कविता शर्मा की शादी विक्रम मल्होत्रा से तय हुई है। मल्होत्रा परिवार समुद्र नगर में भी बहुत धनी है। हालांकि कपूर समूह जितना नहीं, लेकिन ताकत कम नहीं है। उन्होंने जब से ये बड़ा सहारा पकड़ा है और भी उदंड हो गए हैं, सबको तुच्छ समझते हैं। पिताजी को चिंता है कि आप यहाँ आकर उन दोनों से परेशानी झेलेंगे। मैं आपकी मदद करूं। पता ही था, ये दोनों घराने अंधे हैं, आपकी पहचान न सके, आपको चोट पहुंचाने वाले थे। कोई बात नहीं, मल्होत्रा और शर्मा परिवार से मुझे क्या डर? वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ी बिटिया यहाँ आई हैं, कोई और काम होगा, बेझिझक बताइए। वर्मा वैद्य सम्राट सचमुच दूरदर्शी हैं। पिताजी ने मुझे चांस नहीं रखा। विषकीट डालने वाले की बात, उसका पता चल गया है। कृपया श्री वर्मा हवेली चलें, मिलकर इस दुष्ट का अंत करें। कपूर समूह सच ही समुद्र नगर के व्यापार जगत का सिरमौर है। इतनी जल्दी इस दुष्ट का पता लगाया? वर्मा वैद्य सम्राट, चलिए। कितनी बार कहा है तुमसे, बिना ध्यान आकर्षित किए काम करो, चुपचाप रहो। तुम सुनते ही नहीं। अब देखो हालत, शादी चौपट हो गई, शर्मा परिवार का आदमी मारा गया, फिर देखें तुम कैसे संभालते हो। बस एक छोटा सा शर्मा परिवार है, उनकी जान की कौन परवाह करता है? बाहर इतने परिवार हैं, वैवाहिक गठबंधन के लिए हमारे पीछे पड़े हैं। क्या सिर्फ कविता शर्मा ही जरूरी है? तुझे क्या पता, कविता शर्मा 100 साल में एक बार मिली अतिशीत देह है। कीट सम्राट ने उनका नाम लिया है। शादी कर उसे कीट सम्राट को दे दो, तभी कीट बनाना सबसे बड़ा काम है। बस अपना बेटा ज्यादा उछल रहा था, अहंकारी और बेकाबू, यही सब खराब हुआ। इतनी बड़ी बात है क्या? मुझे तो यकीन नहीं। किसी वैद्य सम्राट का या किसी स्वर्गदंश का आप कोई कीट सम्राट निकल आया। कब तक चलेगा ये सब? कीट सम्राट, मेरे बेटे ने जल्दबाजी से आपको भला बुरा कह दिया, उसका कोई इरादा नहीं था। कृपया हमारी भूल माफ करें। मैं उसे समझाऊंगा, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा, आपके लिए एक और कविता शर्मा जैसी देह लाऊंगा। पापा, अभी आप तो रक्षक तट में सबसे बड़े बन गए हो। राजीव कपूर व बूढ़ा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर इस काले चोगे वाले को इतना से झुकाकर क्यों? कीट सम्राट, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। सुरेश मल्होत्रा, भूल गए किसने आपको आगे बढ़ाया था? मेरे जैसा छोटा आदमी कभी नहीं भूला। आपके सहारे के बिना मल्होत्रा समूह कुछ भी नहीं है। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दें। आप समुद्र नगर के बादशाह हैं, लेकिन अब एक छोटी सी कविता शर्मा भी नहीं ला पा रहे। मेरे विचार से मल्होत्रा समूह अब और संभालने लायक नहीं रहा। पिताजी, बचाओ मुझे। कीट सम्राट, मेरी जान बख्श दो। मैंने आपके लिए काफी काम किया है, श्रेय तो नहीं पर मेहनत तो की है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें एक और मौका मिलेगा, अगर फिर नाकाम रहे तो तुम्हारी बारी है। कीट सम्राट, जो भी आज्ञा दें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस काम को पूरा करने में। राजीव कपूर की दूसरी बेटी प्रिया कपूर अभी तुम्हारे मल्होत्रा भवन में है। 15 मिनट बाद उसे मेरे सामने देखना चाहता हूँ। अगर फिर चूक हुई, क्या परिणाम होगा तुम उसे बेहतर जानते हो। मैं जानता हूँ। श्री वर्मा, अंदर आइए। भाई वर्मा आ गए, जल्दी बैठिए, संकोच मत कीजिए, अपने घर जैसा समझिए। भाई वर्मा की कृपा से। श्री कपूर, इतनी जल्दी क्यों? भाई वर्मा की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब भाई वर्मा ने मेरा इलाज किया, बताया मेरी बीमारी कीट से है, कहाँ की कीट लगाने वाले का पता लगाऊं, मैंने देर न की, कुछ चीजें पता चली। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। 10 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु पर कपूर समूह शुरुआती दौर में था, हर तरफ परेशानी थी, मैं बहुत हताश था। घर लौटते समय एक बूढ़े ने मुझे रोका, बोले हमारा रिश्ता है और यह चाय पत्ती मुफ्त में दी, पीने के लिए नहीं। चाय नहीं पीनी, फिर किस लिए? बिस्तर के सिरहाने रखनी है, आत्मा शांत करने को। तब से आपके कपूर परिवार को हर काम में सफलता मिली, उन्नति होती गई, समुद्र नगर का सबसे बड़ा समूह बन गए, पूरा व्यापारिक जगत आपकी आज्ञा में चलने लगा। भाई वर्मा सही समझ गए, लेकिन उस दिन से मैं बार बार बेहोश होने लगा जब तक श्री वर्मा नहीं मिले। वह आत्मा शांत करने की चाय नहीं थी, वह तो रक्त चूसने का साधन था। हृदय भक्षी कीट, आपकी अकूत संपत्ति की कीमत परिवार का बिखराव थी। श्रीलिन, आपने मेरा बचाया, मेरा जीवन दान न होता। जागने के बाद से ही वह चाय का बर्तन गायब रहा। तभी याद करके मुझे एक सुराग मिला। बताइए। खबर है कि वह आखिरी बार कहिंगफेंग पर्वत पर दिखा। कहिंगफेंग पर्वत? वह मेरे संप्रदाय का मुख्यालय नहीं है? अब याद आया, चाय देते समय उस बूढ़े ने पूछा, बदला लेना चाहो? बूढ़े ने पूछा, बदला लेना चाहो? बदले की बात कैसे? हाँ, तब माँ बहुत बीमार थी, इलाज के पैसे रास्ते में चोरी हो गए, इलाज रुक गया, वह चल बसी।
फिर आपकी मुलाकात हुई काले लबादे वाले बूढ़े से। हाँ, मैं हताश था। उस बूढ़े से मिला। उसने पहला सवाल यही किया, बदला लेना चाहो? पिताजी, आपने पहले देखा था इसे? कभी नहीं। तो मतलब वो आपके मन की जानता था? याद आया। पापा, एक बार में बता दो। वह बूढ़ा काले ताओ पोशाक वाला था। लबादे पर एक साफ सूर्य चिन्ह था। चाय में जहरीला कीड़ा है, मत पियो। भाईलिन, बेटी कैसी है? बड़ी बेटी ने चाय का वह कीट पी लिया। फिलहाल ठीक है, पर भाईलिन, आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। पर उनका कीट एक हृदय कीट है, आपके हृदय भक्षी से बिल्कुल अलग। जैसा नाम वैसा काम, कीट और धारक, एक प्राण एक मूल। कीट जिए व्यक्ति जिए, कीट मरे व्यक्ति मरे। और वह कीट बड़ी बेटी में नहीं। क्या? पर चाय तो मियाओ ने पी, फिर कीट उसमें नहीं। तो कीट कहाँ है, कृपया बताएं। वह कीट छोटी बेटी में है। कीटाचार्य, आपके आदेश से व्यक्ति लाया गया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? क्या चाहूं? छोटी बेटी, बस आपको चाय पिलाकर बातें करने बुलाया है। बातें? हम अजनबी हैं, बातें कैसी? तुम गलत हो। तुम्हारे पिता राजीव कपूर मेरे पुराने दोस्त थे। उस साल उसने मेरा तोहफा न लिया होता तो तुम्हारा कपूर परिवार समुद्र नगर में पहले स्थान पर कैसे पहुंचता? दूसरे शब्दों में, यहाँ जीवन मृत्यु मेरे हाथ में है। मेरे पिता ने तुम्हारा तोहफा लिया? बहुत हास्यास्पद है। कपूर समूह की हर सफलता मेरे पिता की खुद की मेहनत से बनी है। मुझे बहस से मतलब नहीं। मैं बस तुम्हारे पिता से ब्याज वसूलना चाहता हूँ। जाओ, वो मेज की चाय कुमारी को पिलाओ। कमीनी, पीने को कहो तो पियो, इतनी बकवास मत करो। एक विचार दो जीवन, हर पीड़ा महसूस होगी। 1000 मील एक डोर, मृत्यु भी न जुदा करे। किस्मतें गुंथी हुई, लताओं सी जुड़ी, आत्माएं एक दूसरे को खींचें, सांस भी सांस संग चले। जाओ। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस एक प्राण कीट डाल दिया। यह कीट तुम्हारी और तुम्हारी बहन निशा कपूर की जान जोड़ता है। ऐसे निकालो, तुम मर जाओगी। न निकालो, 1 घंटे में तुम्हारी बहन मर जाएगी। मैं देखना चाहता हूं राजीव कपूर इस बार बड़ी को बचाएगा या छोटी को। तू एक घटिया इंसान है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं बस तुमसे मजा लेना चाहता हूं। अगर मैं तुझे मारना चाहता तो तू आज तक जिंदा नहीं होता। दूसरी बिटिया को वापस भेज दो। कीट सम्राट, क्या मैं दूसरी बिटिया के साथ गहराई से बातचीत कर सकता हूँ? इससे मेरा बेटे के खोने का डर कम होगा। जैसा चाहो। शुक्रिया कीट सम्राट। दूसरी बिटिया, चलो मैं तुम्हें विदा करता हूँ। कीट दूसरी बिटिया के शरीर में है। अगर उसके शरीर से कीट निकाला जाए तो उसे भयंकर दर्द होगा, जान को खतरा होगा। अगर नहीं निकाला तो 1 घंटे बाद बड़ी बिटिया को असहनीय खुजली होगी, उसके शरीर से सांस उठेगा और वह मारी जाएगी। शर्मा परिवार प्रमुख, लगता है ये कीट आपको एक चुनाव करवा रहा है, बड़ी बचाएं या छोटी। ये तो बिल्कुल नाजायज है। मुझ में कीट डालना तो ठीक था, लेकिन अब मेरी दोनों बेटियों को भी नहीं बख्श रहे। लेकिन भाई वर्मा, चूंकि हमें बचाना है तो हमारे पास 1 घंटे से कम है। पहले प्रिया को ढूंढना होगा। ढूंढने की जरूरत नहीं, दूसरी बिटिया यहीं है। क्या? प्रिया यहां है। मैंने तो उसे अभी भेजा था सुरेश मल्होत्रा से समझौते पर दस्तखत करने। वह अभी यहां हो ही नहीं सकती। मालिक, बुरी खबर है। दूसरी बिटिया पूरी तरह से जख्मी है, टूटी फूटी हालत में किसी ने मुख्य द्वार पर फेंक दिया है। पहले उसे अंदर लाओ और इसी पहरा निकले हो। मल्होत्रा परिवार पहरे का इंतजाम हो चुका है। प्रिया, ये क्या है? ये हालात कैसे हो गए? मैं कल मल्होत्रा भवन में प्रोजेक्ट पर बात कर रही थी।
शुरुआत ठीक चल रही थी। अचानक करण मल्होत्रा लोगों के साथ आ गया, बैठक रोक दी। उसने मुझे बंधवाया और उसके घर ले गया। उसने और उसके बेटे ने एक मुखौटाधारी व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे सताया। वह मुखौटाधारी व्यक्ति मुझ में कीट डाल दिया। महावैद्य, मुझे बचाओ। कुमारी अरोड़ा, चिंता ना करें, अब मैं यहाँ हूँ, आप डरने की जरूरत नहीं। लगता है करण मल्होत्रा जीना नहीं चाहता। मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत करे। रुको प्रिया, तुमने अभी कहा करण मल्होत्रा और उसके बेटे ने एक मुखौटाधारी के साथ मिलकर तुम में कीट डाला। हाँ, मल्होत्रा पिता पुत्र ने उस मुखौटाधारी को कीट सम्राट कहा। कीट सम्राट? मेरा अनुमान सही था। मल्होत्रा मुझे कीट से मारना चाहता था। देखता हूं उन्हें कैसे सजा देता हूं। श्री कपूर, सबसे पहले है बेटियों को बचाना, बदले की बात बाद में करेंगे। भाई वर्मा सही कहते हैं, लेकिन आपने कहा था एक प्राण कीट के कारण बहनों में से सिर्फ एक को बचा सकते हैं। क्या भाई वर्मा को उपाय मिल गया? मुझे बेडरूम ले चलो, मैं उसे बचा लूंगा। महावैद्य, मेरे पीछे आइए। अर्जुन वर्मा, मेहता घर प्रबंधक पर रवि बेदी ने झड़प कब्जा किया है, मगर कुमारी कपूर पर नहीं। लगता है रवि बेदी घर प्रबंधक को कब्जे में कर हम पर नजर रखना चाहता है। नहीं, चाल चलनी होगी। बस इन्हें बिस्तर पर रख दो। हाँ। दोनों जाइए। श्री कपूर, चाहे अंदर से कुछ भी सुनाई दे, किसी को अंदर मत आने देना। और ताजा पुदीना ले आओ, मेरे पास योजना है। सब भाई वर्मा के कहने के मुताबिक। मेहता जी, भाई वर्मा की बात सुनी, ताजा पुदीना ले आओ। साहब, इस मौसम में ताजा पुदीना कहां मिलेगा? मैं लाने का प्रयास करता हूं। तो फिर भाई वर्मा पर छोड़ते हैं। बताइए। महावैद्य वर्मा, उस कीट वाले ने कहा था हम दोनों बहनों पर कीट है, मगर सिर्फ एक बच सकती है। क्या यह सच है? उसने सच कहा है, पर तो कृपया मेरी बहन को बचाइए। बहन मुझसे अधिक मजबूत है, कार्य शीघ्रता से करती है। पिताजी की तरह ही वह आगे चलकर कपूर परिवार की जिम्मेदारी और कपूर समूह को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। आप खुद को कम मत आंकिए। वह एक प्राण कीट सिर्फ एक को ही बचाता है, पर अब नियम मेरे हाथ में है। तुम दोनों बच जाओगी। प्रिया कपूर, चिंता न करो। मतलब महावैद्य वर्मा हमें बचा सकते हैं? हाँ, लेकिन पालना आसान है, दुष्ट मनों को नहीं। वो कैसे? पहले कीट निकालूंगा, फिर जब निशा कपूर जागेगी तो उस दुष्ट कीट साधक का पीछा करेंगे। लेट जाओ, आंखें बंद करो, कपड़े उतारो। फिर समझ गया। बिस्किट डालने की ना? दर्पण, फूल और जलचांद सब शून्य है। तुषार की डोर और छाया भी पवन संग बहें। चेतना द्वार पर दांत बजा, त्रिदेव से पूछो। सत्य सूर्य का एक बिंदु, प्रज्ञा की ज्योति फूटे। उलटी बर्फ राजधानी लौटे और अस्थि बल तोड़े। धूप जला, मोह काट, बंधन तोड़। आकाश धरती में अपना निर्मल धर्म है। फीके प्रेम को बांधने को एक प्राण ताला क्यों? सावधान। वर्मा, तुमने तो कमाल कर दिया, एक प्राण कीट भी तोड़ दिया। मैं बस तुम ही ऐसा कर सकते हो। अमृत सरोवर वैद्य सम्राट का शिष्य सच्चा। मेहता घर प्रबंधक, तुम भी उस कीटों के हरामी बादशाह के जाल में फंसे। हरामी बादशाह, मेहता घर प्रबंधक को फौरन छोड़ दो। छोड़ दो, ठीक है। वर्मा, राजीव कपूर के शरीर का बिस्किट मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहां से सकुशल लौटने दूंगा। कृमिराज हरामी, तेरे कीड़े यहां हैं। अर्जुन वर्मा, अर्जुन वर्मा, बड़ा नासमझ है तू। इतनी अनमोल चीज तेरे हाथ लगी, तूने दवा बनाकर इलाज किया। सचमुच लाचार, माफी के काबिल नहीं। वैद्यराज वर्मा, कृपया मेहता जी को बचाइए। मेहता जी, दिल थामो। वर्मा जी अभी तुम्हें बेदी के चंगुल से छुड़ाएंगे। बड़ी बिटिया, मेरा दिल अब पत्थर सा है। तुम दोनों ने अर्जुन वर्मा को बुलाकर गलती की, मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। माफ करें दोनों, इस व्यक्ति को मैं नहीं बता सकता। क्या आप भी नहीं?
मेहता जी को कौन सा कीड़ा लगा है? श्री वर्मा, अगर आप नहीं बचा सकते फिर और कौन बचाएगा? कीड़ा निकलेगा तो रोग मिटेगा, लेकिन दिल की बुराई खुद ही दूर होगी। नहीं तो देवता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री वर्मा, मतलब? मेहता जी पर कोई कीड़ा नहीं, वे किसी के इशारे पर तुम्हें मारने आए थे। श्री वर्मा, आप कहते हैं घर प्रबंधक को कीट नहीं लगा, फिर ये क्या है? हाँ, मेहता जी तो पिताजी के साथ रहे हैं, वे हमें बड़ा होते देख रहे हैं, वे कैसे चाहेंगे हमारी जान लेने? बहन, कीट निकालने से पहले मैंने क्या कहा था? क्या याद है? याद है? आपने कहा था कीट के बाद इंसान की बुराई निकालना मुश्किल। श्री वर्मा, इतना रहस्य मत बनाओ। मेहता जी को आखिर हुआ क्या? समस्या यही है, आपके पिता कपूर परिवार प्रमुख, वे ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आपके पिता ने ही उन्हें आपको मारने भेजा है। नहीं, अब मुझे मारने आया है। नहीं हो सकता, नामुमकिन है। जरूर कीट ठीक से नहीं निकला, मैं अभी भी सपने में हूँ। क्या वे वो फैर? मुझे जगा दो। श्री वर्मा, ये मजाक का विषय नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? जल्दी आ जाओ ना, सब पता चल जाएगा। उनके कान के पीछे काली ज्वाला का निशान खुद उन्होंने चिपकाया था, इसीलिए ताकि रास्ता दिखाते वक्त मैं देख लूं। पहले तो मैंने सोचा दरवाजे पर बहन को लेते वक्त उन पर कीट लगाया गया। मकसद था कीट सम्राट को हम पर नजर रखनी थी, पर बहन पर एक प्राण कीट के अलावा कोई कीट लगने का चिन्ह नहीं है, और गोपाल बेदी को अब पूरा भरोसा है। अगर वह हमें मारना चाहता, इतनी मेहनत न करता। तो सवाल तुम्हारे पिता में है। और हे बड़ी बेटी, तुम्हारे पिता ने हमसे सच नहीं कहा। महावैद्य वर्मा की चिकित्सा चमत्कारी है और भविष्यवाणियां सटीक। छोटी बेटी, मेरे ख्याल से तुमने सबसे बड़ी गलती यही की कि इस लड़के को लाकर मालिक का इलाज करवाया। मालिक तो अमर होने ही वाले थे, लेकिन तुम दोनों के अंधे भक्तिभाव ने भलाई का बुरा नतीजा निकाला। मालिक की योजना बिगाड़ दी। तुमने क्या कहा? क्या ये सब मेरे पिता की योजना थी? वे बेहोश पड़े थे, क्या वह नाटक था? नामुमकिन है, हमने तो इतने महावैद्य बुलाए थे, पिता की बीमारी पर सब नाकाम रहे। तुम्हारे पिता की बीमारी नकली नहीं थी, वे तथाकथित महावैद्य देख भी नहीं पाए तुम्हारे पिता की बीमारी। लेकिन तुम्हारे पिता का कीट मंत्री से ताल्लुक सिर्फ एक बार का नहीं था, बल्कि बहुत गहरा था। मैंने तुम्हारे पिता को जगाया तो अनजाने में उनकी योजना बिगाड़ दी। वैसे भी आज तुम लोग मरने वाले हो, तुम्हें सच बताने में अब कोई हर्ज नहीं। मालिक चिरायु बनने के लिए खुद कीट मंत्री के पास गए, उनसे सांठ-गांठ की और कीट निगल लिया। उस दिन जब कीड़ा शरीर से बाहर निकलेगा, स्वामी होंगे दीर्घायु और अमर। इस लिन नाम के लड़के ने बुजुर्ग की योजना बर्बाद कर दी। समझ गया, तुम्हारे पिता ने ही उस दिन वह दुष्ट कीड़ा निगल लिया था। अमर होने के लिए कीमत थी तुम्हारे पूरे परिवार की जान। तुम्हारी मां को उस कीड़े ने पहले ही खत्म कर दिया था। जिस दिन कीड़ा बाहर आता, तुम दोनों बहनें भी उसी रात मर जाती, पर उस दिन उनके शरीर का कीड़ा मैंने निकाल लिया। इसलिए अब हर तरह से कीड़ा वापस पाना चाहते हैं, फिर से अमर बनने के लिए। मुझे यहां बुलाना इसीलिए था, ताकि जब मैं तुम दोनों का इलाज करूं, मुझे मारकर कीड़ा ले सकें। कीड़ा वापस लेने आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने उस कीड़े को दवाई बना ली है। नामुमकिन है, नामुमकिन। मेरे पिता ऐसा कभी नहीं करते, सब कुछ मुमकिन है। प्रिया, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, तुम बहुत भले हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। अगले जन्म में इसे सुधारना। स्वामी, काम पूरा हो गया। आदित्य वर्मा, तुम्हारा आदमी लिंचू, मैंने कर दिखाया है। मेरा दिलचस्प कीड़ा कहाँ है? वह मुझे कब मिलेगा? राजीव कपूर, तुम आज भी उतने ही कठोर हो। अमृता पाने के लिए तुमने पहले अपनी पत्नी की बलि दी थी और अब अपनी बेटी की देने को तैयार हो। हम भेड़ियों में दया नहीं होती, बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बात गौण होती है। मैं देखना चाहता हूं मेरे उस नाकारा गुरु भाई के शव में अब भी कितना फायदा बाकी है। वह मेरी कौन सी रसायन बनेगा? मैं महल में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मेरा कीड़ा कहाँ है? कीट सम्राट, इस नीच ने आपके कीड़े को रसायन बना डाला है। धत तेरे की, मेरे कीड़े को खिलाने की हिम्मत, यह 100 जन्मों का पाप है। आदित्य वर्मा, तुम्हें चीज मिल गई। वादे के अनुसार अब दो उस दिलचस्प कीड़े को, ताकि मैं अमर हो जाऊं। वादा? तेरी पत्नी का अतिशीतल शरीर मेरे कीड़े बनाने में खप गया। बेटी भी मरते मरते बची है, तुझमें अब कोई उपयोगिता नहीं बची। तो तूने मुझे धोखा दिया।
धोखा दिया तो क्या हुआ? मैं तुझसे लड़ूंगा। शांत रह, नहीं तो अभी तुझे मार डालूंगा। मैं कपूर समूह का लाखों करोड़ों का धन तुझे दूंगा, मेरी जान बख्श दे। मुझे धन से मोह नहीं। अब तू अकेला निराधार है, बस एक बोझ है। मुझे तेरी जान चाहिए। मालिक दौड़ो। एक वफादार कुत्ता, लेकिन मामूली। कहो कृमिराज। अरे नहीं, गुरु भाई। तुम मरे नहीं। क्षण घर प्रबंधक की मौत बड़ी दर्दनाक थी। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, आज यहां से नहीं जा सकोगे। आज हिसाब करेंगे। मालिक दौड़ो। एक वफादार कुत्ता, लेकिन मामूली। कहो कृमिराज। अरे नहीं, गुरु भाई। तुमने झूठी मौत निभाई। ये जाल था, अपने आप फंसने के लिए। इतनी ही सामर्थ्य है, मुझे नहीं मार सकते। इस शयन कक्ष में मैंने रक्षा घेरा बना दिया है। तुम्हारा कृमि जादू यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। सचमुच अमृत सरोवर वैद्य सम्राट, आज के लिए तुम्हें छोड़ते हैं, अभी दिन लंबे हैं। वह भाग गया। चंद घर प्रबंधक सच में मर गया है। मैंने सबको हानि पहुंचाई। पहले अंतिम क्रिया करें, फिर लिन त्यान जी का पीछा करेंगे। पिताजी, अपने लोभ के लिए मां को कुर्बान कर दिया। हम बहनों को भी मारना चाहते थे, आप पिता कैसे बन सकते हैं? ये सब तो हुआ है कीट सम्राट की सौदे की वजह से, है ना? अब खुद को धोखा मत दो। वह हृदय भक्षी कीट आपको लंबी उम्र नहीं देगा। वह तो बस चूसता रहा है परिवार की जानवरी ताकत। ये कौवा कौन दो? उसके चूहे थे। पहले मेरा कारोबार खत्म हो गया, मां बीमारी से चल बसी। मैं हताश था, तब आदित्य वर्मा मिले। उन्होंने पूछा बदला चाहिए। मैं भूल कर सौदे पर राजी हो गया। तुम्हें तो पहले से इस कीट के बारे में मालूम था। फिर भी मां के मरने का डर जानकर तुमने ये किया। तुमने ही खुद हृदय भक्षी कीट निकला था। हाँ, तुम बहुत स्वार्थी हो। इस सौदे की कीमत थी आजीवन अकेलापन। उन्होंने मुझे दिया था वह कीट भरी चाय। मेरा कपूर समूह फिर बुलंदियों पर पहुंच गया, पर जैसे ही वह कीट मेरी पत्नी में घुसा, वह खून उगल कर चल बसी। मेरी ये बीमारी भी तुम्हारी ही देन है, सही है ना? मैंने तुम दोनों माँ बेटियों का बहुत बुरा किया है। कपूर समूह अब तुम बहनों को सौंपता हूं। मैं अब बहुत थक गया हूं। चाहे कितना भी धन हो, वह कभी लौटा कर नहीं आ सकता। मां की जान। मुझे मत छू। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे शर्म आ रही है। पापा, तुम्हें क्या हुआ? उसने पहले ही मुंह में जड़ छिपा रखा था, मुंह में जड़ छिपा रखा था। आस्था टूट गई, खुद को कोसता रहा, मरने को तैयार था। मैं कुछ नहीं कर सका। प्रिया, पिताजी का अंतिम संस्कार तुम करो। मैं और श्री वर्मा आदित्य वर्मा को ढूंढने जाएंगे, हिसाब करेंगे। यह हड़ताल मणि है, शरीर पर लगा लो। कीटों का काल इसमें कीट विद्या से बचाएगा, कीट विद्या से बचाएगा। खरपतवार जल्दी उखाड़ दो। अर्जुन वर्मा, मरने को तैयार हो? सही समय पर आए।
तुम और नुकसान नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। आज तुम सब मरोगे। रक्षा घेरा क्या चीज है? मेरे कीट फिर भी मेरे काबू में हैं। तुमने मेरे कीटों में छेड़छाड़ की। कीटों में छेड़छाड़ की है। मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, बस तुम्हारा अपमान होने का इंतजार था। अगर ऐसा ही है तो सब मिलकर मायालोक में दफन हो जाओ। मायालोक से सावधान। Acepto el regalo que le envié। तुम्हारा मायालोक मुझे नहीं रोक सकता। मुझे छोड़ दो। हिलोगे तो वह तुरंत मर जाएगी। उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, तो इसे ही पकड़ूंगा। मैं असल में अमृत सरोवर शिष्य था, बस कीट विद्या चुराई। झूठे आरोप लगे, गुरु ने निकाल दिया। वैद्यक और कीट विद्या एक ही मूल से हैं, लेकिन लोगों ने मुझे नीची नजर से देखा। गतिरोधी कीट, बिल्कुल मत हिलो। गुरु भाई, या तो मिलकर काम करो या फिर इसकी मौत देखो। श्री वर्मा, मेरी परवाह मत करो, इस दुष्ट को मारो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और ना ही इसे छोड़ूंगा। दीदी, बड़ी मुसीबत है। पिताजी का शव गायब है। आदित्य वर्मा कहाँ है? उसे मैंने मुहर बंद कर दिया है। पिताजी का शव कैसे गायब हो सकता है? वह काला चोगा वाला आदमी, उसमें कुछ गड़बड़ है। उसके शरीर पर काली ज्वाला का निशान है। काली ज्वाला के बचे गुट हैं। बाहर चलकर देखते हैं। तुम लोग यहीं रहो, मैं पीछा करता हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलता हूं। ठीक है, चलो। कीट सम्राट मरा नहीं है, अभी तो सब शुरू हुआ है। वह काला चोगा वाला आदमी, उसकी चाल बहुत तेज थी। एक पल में गायब हो गया। पिताजी का शव उसने ले लिया है। वह हमारी आंखों के सामने काम करने में सक्षम था। साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास काला निशान है। जरूर आदित्य वर्मा के गिरोह का है। आदित्य वर्मा मेरे चेतना सागर में बेचैन हो रहा है। उस काले चोगे वाले ने आदित्य वर्मा का मंत्र दंड ले लिया। वह दूर से ही उसे सक्रिय कर मुहर पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। अगर मुहर टूट गई और आदित्य वर्मा बाहर आ गया तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अमृत सरोवर की मुहर इतनी आसानी से नहीं टूटती। वह आदित्य वर्मा को बचाने आएगा, जरूर फिर लौटेगा। हम यहीं घात लगाकर बैठे रहेंगे। विषकीट यहां नहीं आ सकते। हम यहीं डटे रहेंगे, उसके जाल में फंसने का इंतजार करेंगे। उस काले चोगे वाले ने जो काला निशान दिखाया था, वह आदित्य वर्मा और मेहता घर प्रबंधक के शरीर पर जैसा ही था। वे जरूर एक ही गिरोह के हैं। बिल्कुल सही। वह लिन तियांजी है, उसका सबसे वफादार अनुयायी। उस साल लिन तियांजी को संघ से निकाला गया था। यह आदमी बाहर छिपा रहा और बचाने का मौका ढूंढता रहा। इन लोगों ने शांगवान परिवार को तबाह कर दिया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वह लिन तियांजी को बचाना चाहे तो इस शयन कक्ष के पास आना होगा, क्योंकि मेरे बनाए रक्षा घेरे का केंद्र यहीं है। तो केंद्र यहां है, फिर वह जरूर लौटेगा।
शयन कक्ष में रुकना दबाव भरा है। हम बैठक में बारी बीरी पहरा देंगे। पहली पाली मैं रखूंगा, फिर यंगर रखेगी। क्या वह काला चोगा चयन कक्ष से दूर रहकर दूसरी जगह से मुहर तोड़ेगा? यह असंभव है। केंद्र सिर्फ शयन कक्ष में है, बाकी जगहों से मुहर पर असर नहीं। वह आज रात जरूर आएगा। अगर वह ढेर सारे कीट ले आया तो क्या हम झेल पाएंगे? हड़ताल मणि साधारण कीट भगा सकती है, मेरी तियांची मुहर दुष्ट कीटों को चूर कर सकती है। वह अकेला है, बड़ी हलचल नहीं मचा सकता। बस वह आने की हिम्मत करे, हम उसे पकड़ लेंगे और सारी साजिश जान लेंगे। यिन ऊर्जा सघन हो रही है, काला चोगा आ ही रहा होगा। वह आ गया है, बाहर बरामदे में खड़ा है। मंत्र दंड पकड़े हुए हैं और उसके चारों ओर दुष्ट ऊर्जा घनी है। मैं उसे रोकने जाता हूं। उसे अंदर आने दो। अंदर घुसाकर घेर लो। जैसे ही उसने यह रक्षा घेरा पार किया, भागना नामुमकिन होगा। क्या उसने सीधे शयन कक्ष पर हमला किया होगा? उसे विन्यास केंद्र का पता नहीं, पहले बैठक कक्ष की जांच करेगा। अर्जुन ने मेरे गुरुजी की चेतना कैद कर रखी है। समझदार बनो, उन्हें छोड़ दो, वरना आज यहीं सबका खात्मा कर दूंगा। तुमने नेक लोगों को सताया, लाश चुराई और अब यहाँ धौंस दिखा रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। कपूर परिवार तो बस आदित्य का मोहरा है, बर्बाद हो तो हो, कोई बड़ी बात नहीं। अपनी जिद पर अड़े रहो। तुम्हारी यह नीच विद्या अमृत सरोवर की शुद्ध परंपरा के सामने कैसे टिक पाएगी? यह मामूली हड़ताल मेरे 1000 कीट विन्यास का क्या बिगाड़ेगी? बिल्कुल बकवास। अमृत सरोवर की विद्या दुष्ट कीटों का जन्मजात हावी है। तुम्हारे छोटे उपाय काम के नहीं। नामुमकिन है। तुम मेरी कीट विद्या को पूरी तरह कैसे रोक सकते हो? तुमने जो सीखा है वह आदित्य का अंश मात्र है। अमृत सरोवर की शुद्ध परंपरा कीट मार्ग को जन्म से दबाती है। हार भी जाऊं तो भी यह मुहर तोड़ डालूंगा। यही जगह है। विन्यास केंद्र तोड़ो, गुरुजी आजाद हो जाएंगे। केंद्र को छूने की कोशिश मत करो।
सब कुछ दांव पर लगा दूंगा तुम्हारा यह रक्षा घेरा तोड़ने के लिए। बुराई भलाई से कभी जीत नहीं सकती। ईश्वर का न्याय स्पष्ट है। तुम्हारी जिद ज्यादा है, हट पर अड़े रहोगे, नष्ट हो जाओगे, बुरा फल भोगोगे। लौट आओ, बच जाओगे, अभी देर नहीं हुई। बिना लड़े पकड़े जाना। तुमने मेरी योजना बर्बाद की। चुम्मा से गिनी, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आदित्य वर्मा मोहरबंद हैं। तुम सिर्फ जानवर हो, ऐसी बड़ी बातें। गुरु के 3 कीट सेनापति जल्दी मुझे छुड़ाएंगे। तुम जरूर काटे जाओगे। तीन कीट सेनापति कहाँ हैं? बताओ, जान बख्श देंगे। समुद्र नगर घाट, परित्यक्त कारखाना, नगर भीतरी बस्ती। आखिर उसे निपटा दिया। 3 कीट सेनापति छिपे हैं समुद्र नगर की 3 जगह। जल्दी सफाई करनी होगी। सुबह लोगों को लेकर अलग अलग चलेंगे, तीनों को साफ करेंगे। यह दंड काम आएगा जाल बिछाने में, बचे लोगों के लिए। तीनों बड़े योद्धा हैं, आसान नहीं होंगे। नेता नहीं रहा, शक्तिशाली हथियार भी नहीं, कीट विद्या कमजोर, डरने की नहीं। उनकी सफाई के बाद आदित्य वर्मा अकेले रह जाएंगे। मुहर सदा अटल रहेगी। काले चोगे वाला मारा गया। 3 कीट सेनापति भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। जो बुरा करते हैं उनकी सजा तय है। पिताजी का बदला हमने ले लिया। श्री वर्मा, कई दिनों से आपकी मदद से हम दोनों बहनें मौत से बच पाईं। कपूर घराना भी बच गया। आपका यह उपकार हम नहीं भूलेंगी। मैं अमृत सरोवर शिष्य हूं। दुष्टों का नाश करना और लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कीट विपत्ति को खत्म करना मेरा ही काम था। आज से कपूर परिवार आपका सबसे मजबूत सहारा है। समुद्र नगर के सारे साधन आपके इस्तेमाल में हैं। कोई हिचक नहीं। आगे हम साथ चलेंगे, समुद्र नगर की रक्षा करेंगे। कीट विपत्ति दोबारा ना आए, सब जगह शांति हो।